व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न कहा गया फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा निसंकोचन शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा नि। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तत्सम का चयन शब्द बताना है। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका उल्लुक। अगला है कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कहा गया कि सम्मुख का विलोम शब्द बताइए, तो सम्मुख का विलोम क्या होगा फ्रेंड, विमुख हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सा होगा, तो प्रतिष्ठा जो है शुद्ध वर्तनी है। अगला है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहा गया कि धरती का पर्यायवाची क्या है, तो धरती का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड वो हो जाएगा अचला। अगला है इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश का एक शब्द बताइए, तो उसको बोलते हैं परिव्राजक। परिव्राजक। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, तो तत्सम हो जाएगा परीक्षा। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनका आपको एंटोनिम्स बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो सेवेज का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ट्राइबल, इसका अपोजिट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज 6 फीट, क्या हाई लॉन्ग टॉल और शॉर्ट, आंसर हो जाएगा फ्रेंड टॉल। ही इज 6 फीट टॉल। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, तो इसमें वर्ड दिए गए हैं उनमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो करेक्टली स्पेल्ड, तो ब्यूरोक्रेसी, ये बी वाला आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन इडियम्स, तो इसका आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफ्रीक्वेंटली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में रीड द पोएम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए इसको रीड करना है और इस पे बेस्ड जो है वो आंसर आपको देना है। तो कहा गया द स्पीकर वॉच द ब्लाइंड बेगर सिटिंग नियर द टेम्पल व्हेन ही गोज टू, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ही गोज टू स्कूल। अगला है दिया गया है a इक्वल टू 128, b इक्वल टू 130 और c इक्वल टू 132, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। तो फ्रेंड अभी मैथ में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास संसाधन इसको कराने के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे होते हैं मैथ के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए आगे मैथ को छोड़कर आगे हम देख लेते हैं साइंस का। क्वेश्चन है अभिक्रिया H2O प्लस HCl, ये H3O प्लस Cl में जल का आचरण कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जल का आचरण आपसे पूछा गया कि कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा कि भस्म जैसा होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं फ्रेंड। 27 में क्या कहा गया है कि अपचायक वह पदार्थ है जो क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगला है सहसंयोजकता में की बात करते हैं, तो क्या दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है,
तो क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए। अगला है आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में है। तो आवेश द्रव्यमान का मान बढ़ते हुए क्रम में क्या है, एन अल्फा पी ई। आगे आइए, NaPe। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ट्वेस्ट ने। अगला है CH2 इक्वल टू CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बंध हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका 9 बंध हैं। अगला है, कहा गया कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगी? तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगी? आंसर हो जाएगा 2। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कूलाम नियत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह नियम वितरित आवेश पर भी लागू होता है, सही है। 2 आवेशों के बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, सही है। बी गलत हो जाएगा, यानी कहा गया क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सत्य नहीं है, बाकी ए और सी सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कोई ऑप्टिशियन शक्ति माइनस 0.5 डी है निर्देशित करता है, संगत लेंस कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा संगत लेंस जो है वो 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होना चाहिए, यानी आपका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहा गया कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? आंसर हो जाएगा ये आवेश। अगला है ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 25 हॉर्स पावर शक्ति की एक फ्रिएट कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चल रही है। इंजन द्वारा गति की दिशा में लगाया गया बल कितना है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। अगला कहा गया यदि आवेश के बीच दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो लगने वाला बल हो जाता है। आंसर हो जाएगा 1/4 गुना। अगला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर। 10 किग्रा द्रव्यमान के एक निकाय को 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर चलाया जाता है। यदि द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल क्या होगा? आंसर हो जाएगी 2 गुना हो जाएगा। अगला देखिए, कहा गया कि 2 एम्पियर की धारा 50 ओम 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध में 100 जूल ऊष्मा होगी। प्रतिरोध में कह रहा है कितनी ऊष्मा होगी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रतिरोध में जो होगा इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। धमनी व शिरा में रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? धमनी में अधिक व शिरा में कम। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो आंसर हो जाएगा ये कब्जा संधि होती है। अगला है, कहा गया कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा श्लीकाम्यता। भ्रूण अनुपस्थित होता है, तो भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? शैवालों में। आगे हम बात करते हैं। कहा गया कि क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र क्या है? आंसर हो जाएगा अपचय व उपचय दोनों है। अगला है, कहा गया कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य
शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये डीएनए अंगुली छाप सहायक है। कहा गया नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। आंसर हो जाएगा जो नाक से रुधिर निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा एपिटेक्सिस के नाम से इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है तो पंखे की कार्यशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेमोरी। अगला है, कहा गया डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है कृषि। अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों की संरेखण पाइसिस के किस चरण का गठन करती है? तो आंसर हो जाएगा मेटाफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला है मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये महानंदा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया सीमा सड़क संगठन डैश के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा डैश है। तो मलेशिया की मुद्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है आपका रिंगिट। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश तो एम फातिमा बीबी। और पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वो बनी थी लीला सेठ। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया डैश यूएन कहा गया कि डैश यूएन चार्टर की स्थापना दिवस है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 24 अक्टूबर 1945। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रंगास्वामी टूर्नामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन। अगला है किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो किस स्थान को समुद्र पुत्र के नाम से जानते हैं? तो गंगा सागर को। निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनटू दिस लास्ट। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया गया था। अगला है अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की थी? आंसर हो जाएगा ये शिव सिंह के छत्र छाया में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? आंसर हो जाएगा ये दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में रखा गया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये विभाजित हुआ था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली में कहा गया दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली में अपनी राजधानी ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया, वो कौन शासक था? तो सिकंदर लोदी। अगला है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड
प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो बाबी था, यानी बालाजी विश्वनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। साल और सौगान सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ है? तो सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल में नहीं है? तो कौन सा वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पूना सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है? तो सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल की बात करें तो ये 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है, अरब सागर और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा हारमुज जरडमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतरण उच्चतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। अगला हम देखते हैं, टोम्बोलो अस्त्राकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये होता है सागरीय जल के द्वारा। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बेल्जियम को। अगला है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से चाय उगाया जाता है। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा में परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, यानी आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। अगला कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य का। अगला है, मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये कर्नाटक राज्य। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 44वां संशोधन। सेल की स्थापना कब की गई थी? आंसर देखते हैं, इसकी स्थापना 1974 में 1974 में की गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज हुई है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये है मेघालय राज्य में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये बहादुर शाह जफर ने कहा था। अगला हम बात करें आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है, तो आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है फ्रेंड? ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों के अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा IMF
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 1945 में स्थापित हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन DC है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।